श्राद्ध पक्ष की दसवीं। कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया हो, बहुत टेंशन की जिंदगी अगर चल रही हो, बहुत चिंता ग्रसित कर रखी हो और ऐसा लग रहा है कि पैसे की आवक कहीं से नहीं है और टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो दसवीं तिथि है। दसवीं तिथि है। समी के पत्ते 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र। भगवान शंकर के मंदिर में 1 शमी का पत्ता, 1 दुर्वा, 1 बेलपत्र भगवान शंकर से अपनी कामना करके, अपना गोत्र बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर। फिर दूसरा पत्ता, दूसरा शमी पत्ता, दूसरी दुर्वा, फिर शिव जी पे समर्पित कर। 5 पत्ते शमी के, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र दसवीं तिथि समर्पित कर 1 लोटा जल 3 बार शंकर जी को उसी जल से 3 बार समर्पित कर अपनी कामना कर चढ़े हुए जल का भाग थोड़ा सा लेकर आए, घर के दरवाजे पर, व्यापार के स्थान पर उसका सिंचन करें और हृदय से बाबा से प्रार्थना करें, बाबा तेरे भरोसे है, बहुत चिंता है, बहुत टेंशन है, कर्जा बहुत है, दुख बहुत है, व्यापार चल नहीं रहा, तुझे समान। हमारा विश्वास करता है 3 महीने के अंदर जहां भी कथा होगी वहां आपका खुद का पत्र आकर आप लिखकर भेजोगे कि मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने घर के बड़ों के प्रति, अपने बड़े आदरणीयों के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है। श्राद्ध पक्ष की दसवीं, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति 10वीं श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाता है, मोक्ष में। ये विप्रचिति का नियम था। पितरों के पास में अगर कोई भाग जा रहा हो, पितृलोक में अगर कोई भाग जा रहा है, तो पितृलोक के भाग को भी विप्रचिति खुद खा लेगा, खुद धारण कर लेगा। इतना भयंकर असुर था विप्रचिति कि देवता सब त्रस्त थे उससे। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि ये विप्रचिति का वध कौन करेगा, इस विप्रचिति का संहार कौन करेगा? तो कहा पितरों की 3 कन्याएं, मैना, धन्या और कला। मैना जी के घर में मां पार्वती का जन्म होगा और पार्वती जी जब अपने नाना जी से मिलने के लिए पितृलोक जा रही होंगी और ये विप्रचिति उनको रोकेगा, तब उनके भाग को रोकेगा, उनके अन्न भाग को रोकेगा या उनके पुण्य भाग को रोकेगा, तब मां पार्वती इनका संहार करेगी। कितना सुंदर व्याख्यान इस विप्रचिति की कथा में आता है। माता का नाम रक्तदंती का कैसे पड़ा, वो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि विप्रचिति भ्रमण कर रहा था यहां तहां पर। पितृ बड़े सरल थे, पितृ बड़े सहज, पितरों की बड़ी नम्रता। ये दुनिया के लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, ये लोग कहते हैं अपनी जगह पर
शास्त्र नहीं कहता कि पितृदोष लगा, शास्त्र कहता है कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के पूर्वज हमको देखकर हमेशा खुश होते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते। पर घर के बच्चों का एक नियम होना चाहिए, घर के बुजुर्गों का, घर के रहने वाले व्यक्ति का, घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति का यह नियम होना चाहिए कि 16 श्राद्ध जब आए तो उन 16 श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, प्रणाम करो, नमन करो, दान करो, पुण्य करो। कुछ ना बने तो कम से कम गौ माता को एक रोटी गुड़ रखकर, शक्कर रखकर, मीठा रखकर गौ माता को 16 दिन में एक दिन तो कम से कम गौ माता को रोटी दो, ये श्राद्ध के बावजूद। अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का, और 7 पीढ़ी का अंदाजा लगाकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जितना 7 पीढ़ी के अंतर्गत जो पूर्वजों का एक तत्व सब में रहा है वो तत्व हम में भी रहता है। जैसे पिताजी को चिड़चिड़पन रहा है तो वो पिताजी को भी रहेगा, उसकी औलाद को भी रहेगा, उसके पोते को भी रहेगा, उसकी पोती को भी रहेगा। ये नियम है, नीति है, वहीं से चला आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब इसको तुम सोचो, पत्नी सोचे मैं अपने पति का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, या पति सोचे मैं अपनी पत्नी का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, तो नहीं हो सका। ये पूर्व का चला आ रहा है, 7 पीढ़ी का, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा हमारे शरीर में रहता है। जब माता पिता का वो तत्व हमारे शरीर में रहता है तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम श्राद्ध पक्ष में गौ माता को अगर एक रोटी देते हैं तो ये सबको उसका फल मिल जाता है और पितरों का कल्याण हो जाता है। अब हम तो साधारण भाषा में, सजता में हम क्यों माने, मत मानो, हमें क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में, क्या उस बखाड़े को क्यों कहता 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी में हजारों लोग और एक घर का एक बेटा यदि श्राद्ध पक्ष में गौ माता को एक रोटी देता है, किसी संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधक उपासक को एक अन्न का निवाला देता है तो उसका फल पूरों को प्राप्त हो जाता है। और इससे ज्यादा, बेटे से ज्यादा फल एक लड़की, एक बहू को प्राप्त होता है। जब एक लड़की अपनी बहू बनकर आती है, जाती है, तो वो अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी पार करती चली जाती, दोनों की साथ साथ में। चित्ती नाम का एक असुर हुआ, और यह विप्रचिति एक ही काम करता था। जब इसका जन्म हुआ, विप्रचिति का असुर प्रवृत्ति का था, कहीं पर धार्मिक आयोजन नहीं होने देता था। कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, मंत्रमाला हो रही है, तो विप्रचिति उसको समाप्त कर देता। एक छोटी सी बात आपके हमारे हृदय को अगर लग जाती है तो वो श्रेष्ठता नहीं है। बंदूक की गोली और मनुष्य की बोली, ये दोनों बहुत मायना रखती है। बंदूक की गोली एक को मारती है और मनुष्य की बोली 10 को मार देती है। मानव के मुख से निकली हुई बोली ध्यान रखना पड़ती है कि क्या बोली आप बोल। बड़ा समझ समझ कर बोलना पड़ता है। व्यासपीठ पर बोलते हैं तो बड़ा सोच सोच कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग कितना बवाल मचाते हैं, आए दिन पुतले जला देते हैं। कितना सोच कर बोलना पड़ता है, विचार कर कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग गलत निकाल लेते हैं उसमें। पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कबाड़े वाला जब तुम्हारे इधर आते हैं, कबाड़े वाले, भंगार वाले, अरे बोलो तो क्या बोलते हैं, भंगार वाला कि कबाड़ा वाला? भंगार वाला। तो भंगार वाला, कबाड़े वाला जब रोड पर चलता है तो वो भंगार ही देखते देखते चलता है, कबाड़ा देखते देखते चलेगा। भंगार वाला अगर रोड पर चल रहा है तो भंगार देखते हुए चलता है, कबाड़े वाला चल रहा है तो कबाड़ा देखते हुए चलता है। और जब अच्छा व्यक्ति चलता है, कोई शंकर का भक्त अगर रोड पर चलता है तो शिव का मंदिर देखते हुए चलता है, शिवालय देखते हुए चलता है। दोनों में अंतर है। भंगार वाला भंगार देख रहा है, कबाड़े वाला कबाड़ा देख रहा है, अच्छा व्यक्ति अच्छाई देख रहा है। और शंकर की कथा सुनकर जो शिव का भक्त हो जाता है, वो चलते चलते शंकर का मंदिर ही देखता है, उसके सपने में भी शिवलिंग आता है। एक चावल की कटोरी में
कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा। उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंदा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो, ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। बाबा कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा 12 ज्योतिर्लिंग में से 12वां ज्योतिर्लिंग श्री कृष्णेश्वर महादेव बैरूल में आप और हम यहां पर विराजमान हैं। बड़े आनंद के साथ बाबा का दर्शन किया। आज उस स्थान पर आए हैं जिस स्थान पर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। जैसा कि आप और हम 12 ज्योतिर्लिंग में इस कथा के प्रसंग को जानते हैं कि घूष्मा के यहां संतान हुई पर सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई। जब सुदेहा के यहां संतान नहीं हुई तब सुधर्म ने अपनी धर्मपत्नी घूष्मा से कहा कि अपने को जो संतान हुई है वो सुदेहा को दे दीजिए। सुदेहा को संतान दे दी गई और सुदेहा ने वो संतान को लेकर पाल पोस कर बड़ा करा। जब वो बच्चा पूर्ण बड़ा हो गया और उसका जब विवाह किया गया, घर में बहू आ गई। बहू आने के बाद में सुदेहा उसको कोई भी कार्य बोलती पर बहू नहीं करती, क्योंकि बहू को यह मालूम पड़ गया था कि मेरी जो असली सास है वो घूष्मा है, ये तो मेरी सुतेरी सास है। ये जानकर बहू ध्यान नहीं दे पाती थी। क्रोध में आ गई एक दिन सुदेहा, और सुदेहा ने विचार करा जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। तो विचार कर कर जब पुत्र सो रहा था, उस पुत्र के टुकड़े कर कर उसने कपड़े में बांध कर एक इसी बावड़ी के अंतर्गत, जो कृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र बावड़ी का दर्शन हम आप कर रहे हैं, इसी कुंड के अंतर आकर उसने छोड़ दिया। जैसे ही घूष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर अपने मस्तक पर धारण कर कर शिव नाम लेती हुई भगवान शंकर का उच्चारण करती करती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोलती बोलती कुंड के पास आई। और इसी कुंड में जब उसने वो पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन किया तो मन में भाव था, मेरा पुत्र बहुत दिनों से नहीं दिखा। उसको क्या मालूम था कि 1 हफ्ते पहले उसका पुत्र मारा गया है, पर उसके स्मरण में ये नहीं रहा। वो तो समझी कि मैंने सुदेहा को दिया है, सुदेहा के यहाँ मेरे बहू बच्चे सब अच्छे होंगे। बाबा से यही कामना करती रही, शिव जी से यही करती रही, भगवान भोलेनाथ मेरे बेटे और मेरी बहू, मेरे परिवार को अच्छा रखना। ऐसे भाव करते करते उसने भगवान शंकर का जो पार्थिव शिवलिंग था इसी कुंड में विसर्जन कर दिया। जब कुंड में विसर्जन करा, विसर्जन करते सी क्या अलख जगी कि भगवान देवादिदेव महादेव की ऐसी करुणा, ऐसी कृपा हुई कि जो बच्चा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ था, बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से वो बच्चा तैरते तैरते बाहर आ गया। और माँ 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 पुकारते पुकारते बाहर आया। माँ को गले से लगाया। माँ, समझ में नहीं आया, ऐसा लगा मुझे कि मेरे को कोई अपनी गोदी में झेला हुआ है, और लगा तो ऐसा था कि किसी ने मेरे प्राण हरे, पर मुझे लगा कि कोई ने मुझे अपनी गोद में झेल लिया और आज मैं वापिस पुनः तेरे पास आ गया। ये शिव की ही कृपा है। उसी घूष्मा के बेटे को भगवान देवादिदेव महादेव ने इसी कुंड के नजदीक में जीवित किया, इसलिए शिव जी का नाम उस घूष्मा के कारण कृष्णेश्वर महादेव हुआ। भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया, घूष्मा तेरी अविरल भक्ति है, तो शिव को इतना भजती है, भजन करती है, पार्थिव लिंग का निर्माण करती है, तेरा तो बाल बांका नहीं हो सकता, तेरे बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता। इसलिए इस कुंड का जो प्राचीनता है, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं, ये कुंड कृष्णेश्वर का ये निर्मित कुंड, ये हमको बता रहा है कि अगर आपका विश्वास एकदम प्रबल है, पक्का है, तो आपका बाल बांका नहीं हो सकता। कृष्णेश्वर महादेव आपके साथ हर पल है, हर घड़ी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गर्भस्थ नारी
कि गर्भ में बच्चा जब तक रहता है और बच्चे को जन्म देने के बाद नारी उस बच्चेदानी से अगर प्रॉब्लम में रहती है, कष्ट में रहती है, गांठ पड़ जाती है या तकलीफ में आ जाती है, तो स्वधा का नाम लेकर भी शिव जी पे जल चढ़ाकर उसका मात्र आचमन ही कर लेती है, तो नारी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, गर्भाशय ठीक हो जाता है, गर्भाशय ठीक हो। स्वधा नाम कोई साधारण सा नाम नहीं है, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए। पुरुष वर्ग में भी अगर हर्निया की भी प्रॉब्लम हो गई है और हर्निया हो गया, डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कुछ दिन स्वधा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ करिए और फिर जांच कराओ कि हर्निया में आराम लगना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि आप स्वधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये तो तर्पण शिव महापुराण की कथा में जो आपको मिल रहा है, ये वो औषधि मिल रही है कि जिंदगी बना दे, आपकी जिंदगी सवार है। स्वधा नाम का एक बार सब प्रेम से फिर से बोलिए, हम सुनना चाहते हैं तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। स्वधा आधा सा है, फिर वाह और फिर धा आ की मात सुधा। ये कोई दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। पितरों का काम केवल एक है, शरीर का निर्माण करना। भगवान आत्मा देता है, शरीर का निर्माण पितृ करते हैं, स्वधा उसको संभालती है, संभालने। और एक बात और याद रखिए जरा, बहुत स्मरण रहे, जिस नारी का बच्चा जन्म लेता है, 2-3 महीना रहता है और मर जाता है, चाहे गर्भ में धड़कन नहीं आती, श्वास नहीं आती, या उसका शरीर डॉक्टर कह देते हैं कि ये हो सकता है माइंड पर असर हो, विकलांग हो या ऐसा हो, उस समय पर भी स्वधा माता का स्मरण करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की बेटी स्वधा, पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन किया जाए, शिवजी पे चढ़ा हुआ पानी आचमन किया जाए, तो गर्भ में जो बच्चा होगा उसकी धड़कन वापिस मेरी स्वधा माता लेकर आ सकती है, ये निश्चित है। स्वधा का विवाह कर दिया पितरों के साथ। स्वधा ने तप कर, बहुत तप किया, बहुत तप। भगवान देवाधिदेव महादेव कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के ये वो पवित्र स्थल है जिस स्थल पर भगवान देवाधिदेव महादेव कृष्णेश्वर नाथ को जो जल चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, जो दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत स्नान कराया जाता है, वो सारा जल दूध इस कुंड में आकर स्थापित होता है। भक्त इस कुंड का दर्शन करते हैं, आचमन करते हैं और इस जल का प्रोक्षण करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, जैसे शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि शंकर का चढ़ा हुआ जल कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तापों को समाप्त कर देता है। हम तो कहेंगे यदि आप कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन करने भी नहीं आ पाए हैं तो इस स्थल का दर्शन इस वीडियो के माध्यम से करें, जिससे आपकी जिंदगी के भी कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों पाप समाप्त हों और कृष्णेश्वर नाथ आप पर करुणा करें, कृपा करें, आपकी झोलियां भरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृपक्ष में एक काम चालू करो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को रोटी दो, पितृपक्ष में बन सके गौ माता को जल दो, पितृपक्ष में बन सके तो भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। पितृपक्ष में बन सके, तुम्हें किसी ने कह दिया, कोई विद्वान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारे घर में काल सर्प दोष है, तुम्हारे घर में ऐसा दोष है, तो एक काम चालू करो, 16 दिन श्राद्ध के एक चावल का दाना देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करो, दूसरा चावल का दाना अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करो और 1 लोटा जल पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाओ, उसके बाद शंकर भगवान को उस जल को अर्पित करो। अपना गोत्र बोलकर अपने पितरों का स्मरण कर कर आपका पितृ दोष अपने आप शांत हो जाएगा, दोष मिट